नमस्कार प्रिय साथियों, कर्म से ही पहचान होती है। इंसानों की दुनिया में अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं दुकानों में। जिंदगी मिलना नसीब पर निर्भर है, मौत आना वक़्त पर निर्भर है, लेकिन मौत के बाद भी लोगों के दिलों में याद रहना हमारे कर्मों पर निर्भर है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कोई हमारा बुरा करे, ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें, ये हमारा धर्म है। जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। दोस्तों, कर्मा के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमें भूल ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। और कमेंट बॉक्स में मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। मित्रों, कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। मित्रों, हम आज के वीडियो में आपको यह बताने जा रहे हैं कि कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है। चलिए मित्रों, एक कहानी के माध्यम से आपको आज कर्म फल के बारे में समझाते हैं। दोस्तों, बहुत टाइम पहले की बात है। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे। उसी गांव में एक गरीब आदमी, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। बड़े बेटे का नाम मानव था और छोटे बेटे का नाम रामू था। उसके माता पिता खेती का काम करते थे। वह एक किसान थे। समय के साथ साथ वह दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। रामू अक्सर अपने भाई मानव को देखकर जलता था, क्योंकि मानव स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। रामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। मानव और रामू के माता पिता का देहांत हो गया। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। मानव उस वक्त घर पर नहीं था, वह दूसरे शहर गया था। जैसे ही उसको इस बात का पता लगा, वह सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। मानव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मानव और रामू ने उनका अंतिम संस्कार किया। वह बहुत दुखी था। वह उनसे बहुत प्रेम करता था। उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और साधु संतों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह मानव और रामू दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वह हर साल अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर साधु संतों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें रामू को पसंद नहीं आती थीं। वह मानव से बहुत नफरत करता था और वह मानव से जलता रहता था। उस नगर का मालिक बहुत अच्छा था। वह मालिक सबकी मदद भी किया करता था। इसीलिए एक बार अपने माता पिता की बरसी पर मानव ने अपने नगर के मालिक को आदर सत्कार के साथ अपने घर बुलाया और मालिक के सामने साधु संतों और उसके सगे संबंधियों को खाना खिलाया। साधु संतों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में अच्छे से खुश रह सके। रामू वहां खड़ा था। मालिक भोजन करने के बाद रामू के पास गए। रामू ने मालिक को प्रणाम किया। तभी मालिक ने रामू से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? आखिर वह तुम्हारे भी माता पिता थे। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? रामू ने मालिक से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। रामू को गुस्सा आ रहा था क्योंकि मालिक ने उसकी बेइज्जती की, क्योंकि मानव अब सबकी नजरों में अच्छा बन गया था। मालिक ने भी उसकी तारीफ की थी और रामू सिर्फ चुपचाप देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं जा रहा था और वह मानव से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। 1-2 महीने बीत जाने के बाद एक रात रामू योजना बनाता है कि उसे कैसे भी करके रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन रामू ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है,
और यह दिखावा करता है कि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वह बहुत अकेला हो गया है और दुखी है, और सब लोगों से कहता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे। वह स्वर्ग में खुश नहीं है। वह कह रहे थे कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए, उनकी सेवा करे, वह तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे कल रात सपने में कहा था कि मेरे भाई मानव को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने ऐसा कहा मुझसे। यह मामले की बात मालिक तक पहुंच गई और मालिक खुद वहां आता है। मालिक ने ज्यादा सोचा नहीं, उसे लगा कि रामू सच कह रहा है और कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, मानव को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और मिले क्यों ना, इतने साल से जो पुण्य कर रहा है। मालिक कहते हैं, लेकिन इसके लिए तो मानव को मरना पड़ेगा। मानव यह सब देख रहा था। मानव को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, क्योंकि उसका भाई उससे नफरत करता है। लेकिन वह फिर भी सब लोगों से कहता है, चलो ठीक है, इस बहाने में अपने माता पिता की सेवा करता हूं। वह मालिक से कहता है, मालिक, मैं अगले दिन नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। मालिक ने कहा, ठीक है। अगले दिन उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। रामू यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश था। अगले दिन मानव ने जैसा मालिक से कहा था, ठीक वैसे ही अगले दिन मानव नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है और सारे गांव वाले भी वहां आ गए थे। मानव आखिरी बार उस गांव और सब लोगों को देखता है, फिर नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि मानव अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। रामू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन और वसीयत है, अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से मालिक के दरबार के बाहर मानव बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। मालिक के सिपाही ने देखा कि मानव वहां बैठा बैठा रो रहा था। पहले तो सब डर रहे थे। उसके पास जाने से फिर कुछ देर बाद सिपाही पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ, तुम जिंदा कैसे हो? मानव चुप रहा। फिर सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं। सिपाही मानव को लेकर आ रहे होते हैं। मालिक उसे जिंदा देखकर देखते ही रह गए और मानव से पूछते हैं। तब मानव मालिक को बताता है, महाराज, मैं स्वर्ग में गया था। मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वह मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम तो हमारी सेवा भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुमसे अच्छा तो रामू है, जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है और वह हमारा ख्याल भी रखेगा। तुम जाओ और उसे भेज दो। मालिक कहता है, अगर ऐसा है तो रामू को इसके लिए मरना पड़ेगा। मालिक अपने कुछ सैनिकों को भेजता है और वह रामू के पास जाते हैं और कहते हैं कि मालिक ने तुम्हें दरबार में बुलाया है, और रामू उनके साथ आ जाता है। दरबार में पहुंचकर रामू ने देखा तो उसका भाई मानव वहीं मौजूद था। उसे वहां देखकर वह भी देखता ही रह जाता है कि यह जिंदा कैसे हुआ, यह तो मर गया था, यह चमत्कार कैसे हो गया। मालिक उसे सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम उनकी अच्छे से सेवा करो। मालिक उससे कहते हैं, क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? रामू अगर कुछ बोलता तो उसकी योजना के बारे पता चल जाता, इसीलिए रामू को ना चाहते हुए भी यह सब करना पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी की जाती है। कुछ देर बाद रामू घर आ जाता है और सोचता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो वह सच में मुझे मार ही देंगे। आज रात को ही मैं शहर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। दूसरी तरफ मानव ने मालिक को सारा सच बताया। असल में वह जिंदा कैसे बचा था, उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी। जब मानव नदी में कूदा तो थोड़ी ही देर बाद मछुआरे ने उसकी जान बचा ली थी, जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था और किसी को भी नहीं पता चला कि वह जिंदा है। फिर सही समय पर नगर में लौट आया। वह यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वह उसके भाई रामू को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर रामू शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपनी योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी मालिक के कुछ सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है। वह उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रामू और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। रामू को सैनिकों ने पकड़ रखा था
रामू गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर एक लकड़ी से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मानव ने जो सारी बात मालिक को बताई थी वह रामू को माफ करने वाले ही थे, लेकिन जैसे ही मालिक को यह बात मालूम पड़ती है कि रामू गांव से भाग रहा था और उसने एक सैनिक की हत्या कर दी है, यह सारी बातें जब मालिक को पता चलती है वह अब रामू पर और गुस्सा हो जाते हैं और मालिक क्रोध में आकर उसे मृत्युदंड का आदेश देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। वह रो रहा था। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। उसे अब पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, आखिर में रामू को यह पता चल जाता है कि मैं अपनों के साथ बुरा किया है, तब मुझे आज यह फल भोगने पड़ रहे हैं। अगर मैं उनके साथ बुरा नहीं करता तो भगवान मेरे साथ यह कभी नहीं करते और मैं भी अपनी जिंदगी आराम से जीता। दोस्तों, कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। दोस्तों, मेरा अंत में यही कहना है कि अपने कर्म अच्छे करो ताकि फल भी अच्छे मिले और किसी के साथ में बुरा मत करो, क्योंकि यह ऊपर वाला सब देख रहा है। हमसे जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा अच्छा करे लोगों के साथ में, और जो यह गीता की बातें हैं यह लोगों तक पहुंचाए और लोगों को गीता का ज्ञान दे ताकि उनमें भी यह कर्म फल की बातें समझ में आ सके। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।